अस्सलाम वालेकुम जी। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम समाअत हुई है। हफीजुल्लाह नियाज़ी जो कि हसान नियाज़ी के वालिद हैं, उन्होंने अहम तरीन बयान दिया और वो अदालत के अंदर आज रो पड़े। जो तफसीलात हैं मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उन तफसीलात से कबल एक बड़ी अहम खबर है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब गए हैं कराची। वहाँ पर जाके उन्होंने ताजरों के साथ मुलाकात की है और मुलाकात का मकसद ये था कि ताजरों के साथ हाथ मिलाया जाए, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात और मामलात हैं वो ज़रा बेहतर हो सकें। तो आगे से एक इंतहाई अहम ताजर ने एक मशवरा दिया शहबाज शरीफ को। उन्होंने कहा कि जनाब मोहतरम, आपने सबके साथ हाथ मिलाया है, सबके साथ पार्टनरशिप करके आपने हुकूमत बना ली है और आप वज़ीर आज़म बन गए हैं। अब दो काम और करें। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो पड़ोसी है भारत, उसके साथ आप तल्लुकात बनाएं, उनके साथ बिजनेस करें, तजारत करें, और वो आप कर भी रहे हैं। दूसरी बात जो की वो बड़ी अहम थी, दूसरी बात ये की कि आपको अडयाला जेल के बासी के साथ हाथ मिलाना चाहिए, आपको इमरान खान के साथ बात करनी चाहिए। अब ये मैं बात नहीं कर रहा या कोई और ऐसा सहाफ़ी, कोई और ऐसा यूट्यूबर जो कि जी इमरान खान के हक में बात करता है या इमरान खान की लाइन की बात करता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की बात करता है। ये पाकिस्तान का ताजर बात कर रहा है, ये पाकिस्तान का वो बंदा बात कर रहा है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत आगे चलती है कि भाई आपको अडयाला जेल के बासी कैदी नंबर 804 से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद पाकिस्तान के मामलात आगे चलेंगे। और यही बात राना सनाउल्लाह भी कर चुके हैं। वो कहते हैं जी हम इमरान खान से गैर मशरूत बात करने को तैयार हैं। और इमरान खान आगे से क्या कह रहा है? इमरान खान आगे से कह रहा है कि बात मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा लूटा हुआ, चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। जब तक मेरी अवाम का चोरी शुदा वोट वापस नहीं मिलता, मैंडेट वापस नहीं मिलता, कि एक बंदा है या एक फैमिली है या एक गांव है या एक शहर है, वो उठे हैं, उन्होंने जाकर डिब्बे में वोट डाला है इमरान खान के नाम का कि हमने इमरान खान के उम्मीदवार को वोट दिया है, और वो वोट निकला है किसी दूसरे डिब्बे से, तो इमरान खान कह रहा है मेरा वोट मेरे डिब्बे के अंदर वापस डालो, फिर बात होगी, इसके अलावा किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी। ये इमरान खान का बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है। आगे आ जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतहाई अहम समाअत हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो बीत रही है मैं आप जज साहिबान को नहीं बता सकता, आपको अंदाज़ा नहीं है, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा जिंदा भी है या नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 दिन हो गए हैं, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, और मेरा बेटा मिलिट्री की तहवील से लापता है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि अदालत का बेंच छोटा है या अदालत का बेंच बड़ा है, हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं, क्या वो ज़िंदा भी हैं या नहीं है। ये बयान आज उन्होंने अदालत के अंदर दिया है, और जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया तो उस वक्त वो रो पड़े, उनकी आंखें नम हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जितने लोग इस वक्त मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी में हैं उन सब के लवाहिकीन को बिठाया है, उनके घर वालों को बिठाया है और बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उनके घर वालों ने भी बात की है। एक शख्स ने जिनका नाम है तैमूर मजीद, उन्होंने बात की है। उन्होंने क्या बात की वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उन्होंने कहा कि 5 माह से मेरा भाई फौजी तहवील में है, 5 माह बाद जब उसको देखा तो पहचानना मुश्किल था कि क्या ये वही है। महज एहतजाज के ऊपर मिलिट्री ट्रायल, उनका क्या जुर्म है? यही कि उनका तल्लक इमरान खान से है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे, डॉक्टर, वकील, पढ़ा लिखा तबका कस्टडी में रखा हुआ है। ये आपको दहशतगर्द लगते हैं? उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये आपको दहशतगर्द लगते हैं? चीफ जस्टिस साहब इस पर जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, अगर कोई जुर्म साबित होता है तो सजा दें, लेकिन सिविल अदालतों से, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है, गुजारिश किया कि जनाब मोहतरम, अगर इन लोगों ने कोई जुर्म किया है, कोई गलत काम किया है तो जरूर इनको सजा दे, लेकिन सिविल अदालतों से। ये उन्होंने, तैमूर मजीद उनका नाम था, उन्होंने आज ये बात की है। इसके अलावा अबूजर सलमान नियाज़ी, बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाज़ी, उन्होंने बात की।
उन्होंने कहा कि कर्नल साहब जिन्होंने ट्रायल किया वो वजारत दिफा के मुलाजिम है। कर्नल साहब ने जुडिशरी के इख्तियारात को छीन लिया। एक अदारे का काम दूसरा अदारा करेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। ये लोग टीटीपी के नहीं हैं, आम पाकिस्तानी हैं। चीफ जस्टिस साहब को इस बेंच में बैठना पड़ेगा। बाजवा साहब कस्में खा रहे हैं लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। आपकी रिटायरमेंट आने वाली है, कोशिश करें कि आपकी लेगेसी सेलिब्रेट की जाए। पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मिलिट्री कोर्ट गैर आईनी है। ये बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाज़ी ने बात की है आज इसके हवाले से। इसी तरह एतजाज़ हसन ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा माजी में खुद एतराज़ करते रहे हैं कि सीनियर जजेस को बेंच का हिस्सा होना चाहिए। उमर अता बंदयाल के दौर में जो असूल काजी ने बनाया था, अब वो असूल खुद काजी पर भी लगना चाहिए। अब बात ये हो रही है कि एतजाज़ साहब, एतजाज़ हसन और जितने भी वकला हैं ये कह रहे हैं कि भाई तमाम जजेस को बुलाया जाए और एक लार्जर बेंच बनाया जाए, वो लार्जर बेंच इस मसले को सुने। लेकिन ये आगे हो सकता है फिर ये और तखीर हो जाए, गर्मियों की छुट्टियां भी आगे आने वाली हैं अदालत के अंदर। आगे आते जी एक और खबर है। वो खबर ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुला लिया है 27 अप्रैल को, और इसके अंदर ये डिस्कस किया जाएगा यही मामला जो मिलिट्री कोर्ट वाला है, और इससे भी इंपॉर्टेंट मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था और उस खत के अंदर जो उन्होंने बातें लिखी थी उसके ऊपर यह कन्वेंशन बुलाया जाएगा। तो अब देखना यह है कि 27 अप्रैल को यह बड़ा अहम दिन होगा कि 27 अप्रैल को वकला की तरफ से किस तरह का पैगाम और किस तरह का मैसेज जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।